नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अरावली पर्वत, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और दक्कन के पठार के विषय में चर्चाएं कर ली थी। आज हम पश्चिमी घाट पर्वत के विषय में जानेंगे। यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, यह पश्चिमी घाट का पर्वत है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के उच्चावच की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अर्थात पश्चिमी जो घाट है वह पूर्वी घाट की तुलना में उठा हुआ प्रतीत होता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत एक पर्वत न होकर बल्कि एक भ्रंश कगार है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से टूटने के कारण बना था। पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के केप कमोरिन तक है। पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी के केप कमोरिन तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। यदि केवल भारत में ही अवस्थित पर्वत की बात की जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिमालय है उसका विस्तार पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार आदि देशों में पाया जाता है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत केवल भारत में ही स्थित है। अतः यदि भारत के केवल भारत में ही अवस्थित भारत का सबसे बड़ा पर्वतमाला की बात की जाए तो आप बताएंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सहयाद्री और दक्षिणी सहयाद्री। उत्तरी सहयाद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। यह कलसूबाई चोटी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कलसूबाई के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी है, जो कि यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। कृष्णा नदी इसी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे कर्नाटक में इस पश्चिमी घाट पर हमें दो चोटियां देखने को मिलती हैं, जिनके क्रमशः नाम हैं कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी चोटी। यह दोनों ही चोटियां हमें केरल में देखने को मिलती हैं। ब्रह्मगिरी चोटी जो है, इसी ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है, जो कि तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
इसी कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद भी है, जिसे कावेरी जल विवाद के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत से एक स्थान पर मिलता है, जिसे पर्वतीय गांठ कहा जाता है। इस पर्वतीय गांठ को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इस नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, यह इसी नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है, जो कि हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसके साथ ही केरल में हमें सदाबहार वन या जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, यह भी हमें नीलगिरी पहाड़ी पर ही देखने को मिलती है। यह साइलेंट वैली या सदाबहार वन जो है, यह अपनी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी हिस्से पर, यहाँ नीलगिरी पर्वत है, इसके दक्षिणी हिस्से पर एक दर्रा पाया जाता है, जिसका नाम है पालघाट दर्रा। इसे स्थानीय रूप से पलक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। पालघाट दर्रा के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ हमें देखने को मिलती है। इस पालघाट दर्रे के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है अनैमुड़ी या अनैमुदी पर्वतीय गांठ। इस पर्वतीय गांठ के उत्तरी भाग को अन्नामलाई पहाड़ी, दक्षिणी भाग को कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, और उत्तर पूर्वी भाग को पालनी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस अनैमुड़ी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी चोटी है। कार्डम्बम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी मानी जाती है और
पालनी की पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोडाई कनाल। यह कोडाई कनाल हमें पालनी की पहाड़ी पर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आनाईमुड़ी और कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। इनके साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत पर हमें 4 दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे किसी पर्वत का वह भाग जो बीच से कटा हुआ है, जिससे परिवहन और आवागमन की सुविधा संचालित होती है, इन्हें ही दर्रे कहा जाता है। दर्रों के विषय में हमने पहले भी आपको बताया है जब हम हिमालय पर चर्चा कर रहे थे। यह दर्रे नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। पर्वतीय पश्चिमी घाट पर 4 दर्रे पाए जाते हैं, जो कि 2 महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं और 2 केरल में हमें देखने को मिलते हैं। जो हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलते हैं उनके नाम है क्रमशः थाल घाट और भोर घाट। इसी तरह जो हमें केरल में दर्रे देखने को मिलते हैं उनके नाम हैं पाल घाट और सेनकोट्टा घाट। यह थाल घाट जो दर्रा है, इससे मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता है। थाल घाट दर्रे से मुंबई से, आप जानते हैं मुंबई यहाँ पर है और नागपुर यहाँ पर है, तो पालघाट दर्रे से मुंबई से नागपुर जाने का रास्ता है या सड़क मार्ग है। इसी तरह भोरघाट दर्रे से मुंबई से पुणे या चेन्नई जाने का मार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 4 यह मुंबई से चेन्नई तक है, जो कि इसी भोरघाट दर्रे से होकर के गुजरता है। पालघाट दर्रे के विषय में जानिए। यह पालघाट दर्रा केरल में नीलगिरी के दक्षिण में और अन्नामलाई के पहाड़ी के उत्तर में स्थित है। यहाँ से केरल और तमिलनाडु के बीच में आवागमन की सुविधा है। इसी तरह सेनकोट्टा घाट से भी, यह सेनकोट्टा घाट भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कार्डामम की पहाड़ी पर अवस्थित है। इस सेनकोट्टा घाट से मदुरै जाने का रास्ता है। केरल के तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का रास्ता है, जो कि तमिलनाडु में है। यह मदुरै दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है। ठीक है, धन्यवाद। पश्चिमी घाट पर्वत हमने पढ़ लिया है। अब हम कल पूर्वी घाट पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।